अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाई कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और खैर करते हैं। तो माशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका था, तो हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, मैंने कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया, उसको नाश्ता वगैरह करवाया, फिर उसको मैंने अपने उसके काम के लिए रवाना कर दिया है। तो अभी जो है ना मैं अपना घर का काम करने लगी थी, तो मैंने कहा पहले सुबह का सलाम कर लो, उसके बाद जो है ना बाकी आपको काम दिखाते हैं। कपड़े वगैरह धोए, तो कुछ हमने रात को नीचे कमरे में डाले थे, 4 पर ऐसे बेड पर ऐसी चीज़ें मतलब फैला के रखे थे, और कुछ जो है ना ऊपर तारों पर खड़े हुए हैं, वो भी उतार लेंगे। अभी धूप निकलने से पहले उतार आएंगे। तो अभी ये वाले दिखाते हैं, उनको तह लगा के रखते हैं अलमारी में। उसके बाद ऊपर वाले भी ले आएंगे, फिर उनको भी तह लगाएंगे। ये देखें, ये सारे इधर ही खड़े हुए हैं ना, ये देखें इस तरीके से सारे ऐसे फैला के रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो इसकी सेटिंग करेंगे। बाकी बेड की भी सेटिंग की है, आज इसकी चादर भी चेंज करनी है, और ये कपड़े सारे मैं तह लगा लूँ। उसके बाद जो है ना सुकून से बैठ के ना फिर अपना बाकी काम वाम करेंगे। और उसके बाद जो है ना ये देखें इधर भी जो है ना कपड़े खड़े हुए हैं इस्त्री किए हुए, और बाकी ये मेरे शादी वाले कपड़े हैं ना, ये मैंने पहने थे। तो इधर जो है ना इनको सारे को निकालती हूँ, इधर अच्छे वाले तह लगा के ना सबके मैं रखती हूँ, जैसे जैसे जिसके है ना वैसे वैसे ही रखूँगी, ताकि कोई मसला ना हो फिर इनको। ये देखें बुरके भी पड़े हुए हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है, फातिमा के भी कपड़े हैं, बुशरा के भी कपड़े हैं, मेरे भी कपड़े हैं। एक ही बार सारे निकाल लिए ना। ये ऊपर बेड की चादरें वगैरह पड़ी हैं, ये वाले 2 खाने हैं ना, इधर एक इधर मेरे और बुशरा के होंगे, इधर अम्मी के और फातिमा के होंगे कपड़े। तो ये इधर सारे तह लगा के फिर मैं रखती हूँ। माशाल्लाह बाकी काम वाम हमारा मुकम्मल है, सारा बिल्कुल फिट कर लिया है काम वाम। बस अब कोई भी काम करने वाला नहीं है, बस यही है कि सिर्फ कपड़े वगैरह तह लगाने हैं। बस कपड़ों को तह लगा के मैं अलमारी के अंदर ही रखती हूँ सारे कपड़े ना फाइनल करके। और ये जो मेरे शूज़ हैं ना, जो मैंने फंक्शनों पर पहने थे ना, ये शूज़ भी मैं सारे जैसे डब्बे में पैक थे ना वैसे रखूँगी। सही हो गया, अभी इनको जल्दी से तह लगा लूँ। तो गाइस आज आए थे हमारे घर गेस्ट, मेरी दोस्त स्कूल की, और मतलब कि उसकी अम्मी आए थे मुझसे होने के लिए। मैं बीमार थी ना, तो इस वजह से तो इकरा यहाँ पे फ्रूट वगैरह काट के रख के फिर अंदर लेके आने लगी थी। तो फिर मैंने कहा कि पहले मुझे वीडियो बनाने दो, फिर वीडियो वगैरह बना के फिर हम अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि लाइट वगैरह भी सारी चली गई थी। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह तो दे दिए थे, तो अब ज़मज़म का पानी और खजूरें वगैरह जो फातिमा लेके आई थी ना, तो वो वाली देने लगे थे। तो फिर मैंने कहा इसकी भी वीडियो बना लें। तो उन फातिमा को भी उन्होंने मुबारक दी। तो फिर हमने कहा कि अब ज़मज़म का पानी भी पड़ा हुआ है और खजूरें भी हैं, तो वो भी दे देते हैं इनको। तो गाइस आज जो है ना ऐसा मेरे साथ हुआ, मतलब सुबह उठी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना जैसे मेरी डेली की रूटीन होती है, मतलब नाश्ता वगैरह करना, नाश्ता वगैरह बनाना, फिर अपने हस्बैंड को काम के लिए रवाना करना। तो ऐसे ही हुआ, तो मैंने उसे रवाना किया। तो आज जो है ना मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ सकती थी, इतनी मेरी हालत ख़राब हो रही थी ना। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ सकती और दिल को भी घबराहट हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। मैंने कहा पता नहीं आज सुबह सुबह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डेली मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मतलब आप सो जाओ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा रोज़ आपको थोड़ा बहुत जो है ना नाश्ता करवा के भेजती हूँ, तो आज जो है ना मैंने आपको नाश्ता करवा के ही भेजना है। तो ये करना है कि उसने कहा कि नहीं आपकी तबीयत से नहीं आए तो आप नहीं करो। मैंने कहा कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आप मतलब नाश्ता वगैरह नहीं बनाओ, तो मैं आपको बस ऐसा ही चला जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं करता कि आप भूखे चले जाओ, कोई ना कोई चीज़ जो है ना खा कर जाओ। तो ऐसे ही किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अभी उठी तो मतलब इतना तेज़ बुखार आया हुआ था ना, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता सुबह को किया, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने मेडिसिन वगैरह खाई। उसके बाद जो है ना मैं कंबल वगैरह लेके ना सो गई, कि ताकि थोड़ा पसीना वगैरह आए और बुखार का जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाए बुखार वगैरह भी। और लेकिन बुखार अभी तो कुछ उतर गया है, लेकिन ज़्यादा बुखार नहीं है, लेकिन अभी भी आँखों के अंदर जैसे आग का सेक होता है ना उस तरीके के है, और गला भी अभी तक ख़राब है। हालांकि ऐसे है मैंने कोई चीज़ भी ऐसी इस्तेमाल नहीं की, ठंडा पानी जैसे हो गया या ठंडा दूध हो गया, वो भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो फिर
मेरी सिस्टर कहने लगी कि आप मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के दो और आप वीडियो नहीं बना रही, क्या हुआ है क्या है। मैंने कहा मेरी तबीयत सही नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा। उसने कहा कि नहीं, सारा काम तो वैसे भी हम लोगों ने कर लिया था, तो मतलब वीडियो भी नहीं थी, तो आप कुछ हमें बना के दो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं उठती हूँ। थोड़ी अपने आप को हिम्मत दी कि थोड़ा सा उठूँ, थोड़ा सा चलूँ फिरूँ और थोड़ी सी तबीयत फ्रेश हो जाए। और मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने कहा कि नहाऊंगी और फ्रेश होंगी ताकि तबीयत सही हो जाए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो ऐसा हुआ कि फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने नहाना नहीं है, पहले भी आपको इतना फीवर हो रहा था, तो ये ना हो कि आपकी ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपका कहना मान के नहीं नहाती, बस ऐसे ही। फिर मैंने तैयारी वगैरह भी नहीं की, मतलब डेली जैसे मेरी रूटीन थी तैयारी वगैरह करनी, हल्की सी जैसे करती थी सुबह सुबह के टाइम को। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस आज तुमने ऐसे ही रहना है, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अपनी सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मतलब जो चीज़ भी लेके आते हैं कुछ खाने को दिल नहीं करता, ऐसे कभी क्या होने लग जाता है, कभी कैसे इस तरीके से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैं आज मतलब नई तैयारी वगैरह करती। लेकिन मेरा हस्बैंड आए थे ना, मतलब गांव से दूध वगैरह इकट्ठा करके थोड़ी देर के लिए घर आए थे कि मैं आपका हाल पूछ के जाऊं कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो फिर मैं सोई थी, तो फिर एक बार उसने मुझे जगाया, तो फिर मैं उठ गई। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने हस्बैंड से उठी और थोड़ी सी बात की। तो फिर उसने मुझे हाथ लगाया, जैसे उसने ऐसे मुंह पर हाथ लगाया तो इतना मतलब मेरा चेहरा गर्म हुआ पड़ा था और काफ़ी बुखार था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी भी आपको आराम नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हो जाएगा, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी तो फिर मुझे सुकून मिल जाएगा। तो फिर वो थोड़ी देर बैठे मेरे साथ और उसको मैंने पानी वगैरह दिया। तो फिर वो चले गए अपने काम पर। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं फ्री होके आऊँगा ना, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, उधर से मतलब मेडिसिन वगैरह लेके आएंगे ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ और थोड़ा मतलब जहन इंसान का जो है ना फ्रेश हो जाता है। कोई भी टेंशन न हो ना, तो अगर थोड़ा सा इंसान किसी के साथ बात कर ले या कुछ भी कर ले तो इंसान का मतलब जहन उस चीज़ से चला जाता है। तो अभी भी मेरे हाथ इतने कांप रहे थे ना, तो मोबाइल भी नहीं मुझसे पकड़ा जा रहा था। एक तो स्टैंड नहीं है मोबाइल पकड़ने वाली के जहाँ पे मोबाइल को रख दें एक जगह पर और मैं जो है ना अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूँ। तो अभी भी ऐसे हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहनों का भी कहना मान लिया, अम्मी का भी मान लिया कि चलो थोड़ी सी बना लेते। मैंने कहा भी है कि मैंने कहा आपके भाई आ जाएंगे, मैंने अपने हस्बैंड का नाम बोला है कि मैंने कहा वो आ जाएंगे तो वो कुछ बना देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपने बना के देनी है हमें। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैं आपको बना के देती हूँ, आपकी मर्जी है तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपको बाकी रूटीन दिखाती हूँ। तो इंशाअल्लाह जो है ना आप सब ने हमारा साथ ज़रूर देना है और सपोर्ट भी करनी है, ठीक है। और बाकी रूटीन देखें माशाल्लाह, ये देखें इस तरीके से मैंने कप वगैरह भी रखे हुए हैं। बच्चे हैं ना, उनको जैसे भी रखना मतलब आता है तो वो रख लेते हैं, तो इसी हिसाब से। तो ऊपर भी की भी सारी सेटिंग की हुई है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी दिखा ही दूँ। तो ये रात को बुशरा के दोस्त वगैरह वाले आए थे ना, मेहमान वगैरह आए थे, तो मतलब उन्होंने ये सारा कुछ मतलब उनके लिए मैंने ये वाले गिलास जो थे ना, जिसके ऊपर अल्लाह पाक का घर और हुजूर का रोज़ा बना हुआ ना, इसमें मैंने उनको आब ज़मज़म दिया था। और छोटी प्लेटें जो है ना, ये देखें आपको दिखाऊं, ओए होए ये तो नीचे ही गिर गई मुझसे। ये देखें, यही है कि हाथों में सांस भी नहीं है। और यही वाली छोटी प्लेटें थी जिनमें मैंने उनको खजूरें वगैरह दी। और अभी जो है ना मैं इनको इधर ही रख रही हूँ, तो ये ऐसे ही रखी रहें। और बाकी जो है ना मतलब चीनी पत्ती वाले डब्बे हो गए, आज पत्ती भी लेनी पड़ेगी। चीनी तो वैसे भी काफ़ी सारी है पड़ी अभी, तो अभी चीनी वगैरह है। तो बाकी जो है ना घी भी इसमें डालना है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही धो के रखा है। बुशरा ने बर्तन धोए हैं, मैंने उससे कहा भी है कि मतलब नीचे जो खाने बने हुए हैं ना, तो आप मतलब नीचे रख दिया करें। ये देखें कि नीचे बर्तन रखे रहे ना तो अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो बस उन्होंने, ये बच्चे हैं ना तो उनको क्या पता, मैं खुद तो जब ठीक होते तो मतलब मैं खुद सेटअप सारा कर लेती हूँ। तो इस साइड पे पानी वाली खाली डरमी रखी हुई है, इसको भी आज भर के आएंगे मेरे हस्बैंड। तो कुछ ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो खुशियाँ होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती हैं। इंसान की ज़िंदगी में अगर खुशियाँ हो ना, तो इंसान मतलब तंदुरुस्त भी रहता है और सेहतमंद भी रहता है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मतलब अल्लाह पाक ने मुझे, मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा बनाया है। अल्लाह पाक ने कोई ऐसा करम किया है कि इतना अच्छा इंसान मुझे मिला है, मेरी ज़िंदगी में आया है। तो इतना मतलब मेरा ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करते हैं पूरे घर वाले। और हस्बैंड भी मेरा साथ देते हैं मेरे दुख सुख में। अब जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरे हस्बैंड क्या करते हैं
कि मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं कि मतलब वॉशिंग मशीन लगानी पड़े या और कोई भी काम होता है ना तो मेरे हस्बैंड वो ही कर लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहनें हैं, वो करें तुम, मैं कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर कुछ भी होता है ना, मुझे मतलब होटल से रोटी ला देते हैं और सालन भी ले आते हैं, बनी हुई सालन भी ले आते हैं, जो चीज़ भी मुंह से निकालती हूँ वही फौरन पूरी कर देते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी उसकी इज्जत करूँ, उसे इखलाक दूँ और उसका साथ दूँ। मैं भी उसके हर दुख सुख में उसके साथ ही रहती हूँ। मतलब जो भी वक्त है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने जो पहले वक्त दिया था उसका भी हमने अल्लाह पाक का उस वक्त भी शुक्र अदा किया था, और अल्लाह पाक ने जो अभी हमें वक्त दिया ना, अब हम उनका भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। ये नहीं होता कि इंसान को जब अच्छा वक्त आ जाए तो जो पहले वाला वक्त होता है उसे भूल जाए। ये बहुत गलत बात होती है। जो इंसान अच्छे वक्त को देख के ना, जो उनकी पहले जो जिंदगी गुजरी हुई होती है, जो उनका पहले जो वक्त होता है, दौर होता है, उसको भुला देते हैं कि वो जो था वो था, गुजर गया। अब तो अल्लाह पाक ने हमें सुखा वक्त दे दिया है, हम तो अब ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई। लेकिन ये भी फखर में बात आती है कि ये भी इंसान को ये बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं बात कर रही थी वक्त की, मतलब जब हमारा बचपना था, तो जब हम छोटे थे, मतलब तो उस वक्त भी मतलब काफ़ी सारी मुश्किलें आती थी। माँ बाप ने मतलब जो भी वक्त था, मतलब आ जाता है इंसान की ज़िंदगी में, लाइफ चेंज हो जाती है। तो वक्त माँ बाप ने पता नहीं कैसे हमें पाल सांप के मतलब इतना बड़ा किया, और पता नहीं खुद खाते होंगे हमें खिलाते होंगे, खुद नहीं खाते होंगे तो हमें खिलाते होंगे ना। यही होता है कि माँ बाप तो यही होता है कि माँ बाप का तो फिर भी नहीं इतना कह सकते, क्योंकि वो माँ होती है कि अपने मुंह से निकाल के अपने बच्चों को खिलाती है, और खुद गीली जगह पर सोती है और बच्चों को सूखी जगह पर सुलाती है। खुद अगर ठंड होती है ना, तो अगर ऐसा होता है कि अगर ठंड में रज़ाई नहीं है तो माँ खुद ऐसे सो जाती है, बच्चों के ऊपर रज़ाई डाल देती है कि भाई मेरे बच्चों को ठंड ना लगे। और यही ज़िंदगी होती है। तो फिर मुझे मन्नतों से मुझे पाया, तो इस दुनिया में मैं आई। तो माशाल्लाह बचपन से जब मैं पैदा हुई थी ना, पहले दिन से लेकर इस टाइम तक मेरी हर पिक होती है, हर तस्वीर होती है, हर वीडियो मतलब होती है। तो मेरे चाचू वालों के पास मेरी काफ़ी सारी बचपन की तस्वीरें वगैरह हैं। तो एक दो जो है ना मैंने अपलोड भी की थी, मतलब जैसे मेरी पिक वगैरह थी वो मैंने वीडियो वो टिकटॉक पे भी मैंने डाली थी कि मेरा बचपन है, यही है, मैं बचपन में कैसी थी। तो जब जो जैसे बचपन में मैं थी ना, सेम मेरी जो छोटी सिस्टर है फातिमा होगी, फातिमा शहजादी होगी, तो सेम फातिमा मेरी शक्लें थी। तो उसकी शक्ल और मेरी शक्ल एक जैसी थी बिल्कुल। वो अब भी जब कोई देखता है ना तो सब कहते हैं कि फातिमा तो इकरा आपके जैसे लगते हैं। मैंने कहा मेरी बचपन की भी ऐसे ही थी, मैं बचपन में बिल्कुल ऐसे थी, तो इसलिए तो फातिमा भी मेरे ऊपर गई है। हालांकि जो मेरी मुझसे बड़ी और जो मुझसे छोटी है ना, तो वो तो उनकी अलग अलग शक्लें हैं। जो मुझसे बड़ी थी और जो मुझसे छोटी है, उनकी बड़ी की और तीसरे नंबर वाली की एक शक्ल है, और जो चौथे नंबर वाली और दूसरे नंबर वाली मैं हो गई। तो मेरी शक्ल और चौथे नंबर वाली की एक ही शक्ल थी, मतलब एक जैसे थी। और बचपन में जैसे मैं थी, फातिमा का भी बचपन वैसा ही माशाल्लाह गुजरा है, तो वो भी माशाल्लाह बहुत खुश है। तो इनसे मैं जब पूछती हूँ ना कि मतलब अपने बचपन की बातें बताओ, तो ये कहते हैं कि हमें तो पता नहीं है कि हमारा बचपन कैसा गुजरा है। तो मैंने फातिमा से एक दिन कहा कि फातिमा आपको पता है कि जब आप छोटी थी ना, बिल्कुल मतलब 3 साल की थी, तो हमारे मतलब भाई नहीं थे, तो हम फातिमा भी चौथी बहन आ गई। तो हमने कहा कि हमारा भाई भी नहीं है। तो मेरे चाचू थे, दर्जी का काम करते थे, तो फिर उसने 1-2 सूट मतलब जेंट्स वाले सूट सिलाई करके दिए, बहुत ही प्यारे पैपिंग वगैरह करके डिजाइनिंग वाले बना के दिए। फिर हमने फातिमा को पहनाया। फिर अब्बू की टोपी वगैरह पड़ी हुई थी, कढ़ाई वगैरह, वो भी उसको पहना दी। तो फिर वो हमें फातिमा क्या कहती थी कि आप ना मुझसे पैसे मांगो। तो हमने कहा फातिमा हमें पैसे दो। कहती नहीं मुझे फातिमा नहीं बुलाओ। हमने कहा क्यों, आपको फातिमा क्यों नहीं बुलाएं? तो उसने कहा कि आप मुझे बुलाओ छोटा अब्बू, मतलब बड़ा अबू तो काम पर है, तो मैं आपका छोटा अबू हूँ। तो मेरी जेब में मुझे पैसे दो, 10 दो या 20 दो, जितने भी हो आपके पास, मतलब मेरी जेब में पैसे डालो। फिर आप मुझे बोलो कि छोटा अबू हमें ना पैसे चाहिए, हमें चीज़ लेनी है। तो फिर फातिमा हमारे साथ ऐसे ही करती थी। फिर हमें अम्मी उसको पैसे देती थी, तो फिर हम कहते थे कि अबू हमें पैसे तो दो, हमें चीज़ लेनी है। फिर थोड़ी देर के लिए फातिमा क्या करती थी कि मेरे बेटा मेरे पास नहीं है। वो तो सराकी में कहती थी ना कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो काफ़ी छोटी थी, उसको उर्दू भी नहीं बोलना आती थी। तो हम भी नहीं बोलते थे उर्दू, सराकी में बात करते थे। तो इसी तरीके से फिर वो हमें देती थी पैसे।
थोड़ी देर के लिए हमें कहती थी कि आप थोड़ा सा रो तो फिर मैं आपको दूंगी। फिर हम थोड़ा सा रोते थे ऐसे मजाक में, तो फिर वो हमें जेब से पैसे निकाल के देती थी। तो फिर कहती थी कि अगर 5 रुपए देती थी ना, तो फिर कहती थी कि ये 1-1 रुपए की चीज ली ना, बाकी 3 रुपए मेरे पास वापसी हैं। तो हमारे साथ ये ऐसा ही करती थी। फिर मैंने कहा फातिमा आपको पता है कि आप बचपन में हमारे साथ क्या करती थी? तो फातिमा ने कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हालांकि उसकी भी तस्वीरें वगैरह चाचू वगैरह वाले बनाते थे, क्योंकि उनके पास कैमरा वगैरह था या मोबाइल वगैरह था। हमें तो इतना याद भी नहीं है। बस ये बात जैसे बड़े बताते हैं वही बस बातें हमें याद हैं कि हमारा बचपना कैसा गुजरा। लेकिन मेरा बचपना बहुत अच्छा गुजरा। और अब जो मेरी अब वाली जो लाइफ है ना, शादीशुदा मेरी लाइफ है, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मतलब हस्बैंड इतना साथ देते हैं मेरे दुख सुख में, मेरे हर मुश्किल काम में मेरे साथ होते हैं। मतलब जो भी काम करना होता है, जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ, वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है, मतलब घर का जो भी काम करना पड़ता है ना, मेरे हस्बैंड ये नहीं कहते कि मैं थकाया आया हूँ तो मैंने ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। अभी कुछ दिन पहले जो है ना वो छत पे गए हैं, तो काफ़ी सारे मतलब कपड़े धोने वाले थे। अम्मी भी बीमार थी और मतलब बुशरा की भी तबीयत सही नहीं थी, वो भी काफ़ी 1 महीना तो काफ़ी वो बीमार रही है ना, तो इसलिए काफ़ी मुश्किलें थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं खुद जाता हूँ छत पे और मशीन लगा के आता हूँ, कपड़े धो के आता हूँ। तो फिर वो छत पे चले गए, मैं नीचे थी तो वो छत पे चले गए शाम के टाइम को ना, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और छत पे कोई छाँव का सिस्टम भी नहीं है ना, तो इसलिए फिर वो शाम में चले गए। वो अपने कपड़े वगैरह धो के रात को नीचे आए। फिर होटल से खाना वगैरह लेना था, तो फिर वो सालन भी लेके आए और साथ में जो है ना उसने रोटियां वगैरह भी लगवा ली। तो फिर मैंने कहा कि आज तो मैंने तंदूर की रोटी खानी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई मसला नहीं है, मैं ले आता हूँ। अभी भी ऐसा हम करते हैं कि डेली मतलब तंदूर की रोटी रात के टाइम को ले लेते हैं, सुबह को ना उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के ना उसको गर्म करके खाते हैं। तो मतलब ठंडी भी होती है तंदूर की रोटी, क्योंकि घर में तो आपको दिखाया हुआ है कि हमारा घर काफ़ी छोटा है, तो इधर तंदूर लगाने की जगह भी नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर हम ऐसे करते हैं कि ठंडी भी होती है, मैदे के लिए भी सही होती है, और इसलिए फिर उसको हल्की सी गर्म करके ना फिर मैं खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी उसी का ही नाश्ता थोड़ा बहुत करके जाते हैं। अभी वो नहीं आए, तो अभी मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। अभी मेरी बाजू भी बहुत ज़्यादा थक गई है, तो अभी मैं आपको बाकी दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ तक जो है ना मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ, उसके बाद बाकी। माशाल्लाह मैं वीडियो बना ही रही थी तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। आ गए हो खैर खैर से? फ्री होके ही आया हूँ। मैंने भी वीडियो बनाई। जाने का नाम नहीं ले। इसी महीने में कैसे कितनी ठंड होती थी है ना, अभी कंबल में बैठे थे रजाई में। 38 पे है, इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। दूध बचा है आज? हाँ, घर के लिए। अच्छा, देच के लिए आऊँ फिर छोटे वाली। हाँ। इसको थोड़ा सा वॉश कर लूँ, वैसे तो धुली हुई है, थोड़ा सा पानी लगा लूँ। ये लो, इसमें दूध छान के डालने के अंदर, क्योंकि छन्नी को भी धो रहे हैं, ऐसे मिट्टी वगैरह आती है रास्ते में, तो इसलिए साफ सुथरा काम करते हैं ना। 1 मिनट, इसको भी थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। ये लेंगे दूध वाला बर्तन। आप बुशरा पकड़ो, आप पकड़ो बस।